हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे रोज़ फ्लावर का है वीडियो पार्ट 2। आपने अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने इसके लीफ बनाने बताए हैं और बाकी हम इस फ्लावर को कैसे अटैच करेंगे वो बताया है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं। इसके लिए फ्लावर के जो नीचे की साइड पेटल्स होते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन यार्न लिया है। एक मैजिक रिंग के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। चेन 1 करेंगे एंड देन इस लूप में हम करेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। हमने मैजिक रिंग में ये 14 डबल क्रोशिया क्रिएट की हैं। उसके बाद में ये वाला जो यार्न है इसको पुल करेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद में हम करेंगे चेन 7 1 2 3 4 5 6 ये 7। फर्स्ट वाले में करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया। नाउ 1 हाफ डबल क्रोशिया इन सेकेंड स्टिच। अब करेंगे 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर। जितने भी हमारे बचे हैं, एक और बचा है, इसमें भी हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किया था 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 2 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद में ये सेकंड वाले स्टिच में, ये वाला छोड़ के इस वाले में हम कर देंगे इसको स्लिप स्टिच से अटैच एंड देन अगेन हम करेंगे चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 और वापस से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ये हमने किया है 1 सिंगल क्रोशिया एंड नाउ हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, सॉरी 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, ये 1 हो गया है। एक और करेंगे हम डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, अगेन करेंगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से अब फिर से हम एक छोड़कर सेकंड वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को हम 5 टाइम रिपीट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। 3 टाइम और करना है, ये हमारा 2 टाइम हो चुका है। तो ये देखिए मेरे 5 कंप्लीट हो गए हैं। नाउ हम चेन करेंगे 1 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न लेके इसको कट कर देंगे। तो हमारा ये बन चुका है। इसके बाद में हम क्रिएट करेंगे लीफ। तो ये देखिए ये है लीफ। अब मैं इसका आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी, तो चलिए क्रिएट करते हैं। लीफ क्रिएट करने के लिए मैंने फिर से ग्रीन यार्न लिया है। एक स्लिप नॉट के साथ में से स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे चेन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 चेन किए हैं। उसके बाद में हम फर्स्ट वाले जो सेकंड वाला स्टिच है, ये तो हमारा फर्स्ट कहलाता है ना, ये सेकंड वाला जो स्टिच है ये वाला, इसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया करना है, बट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वायर। तो मैंने ये वायर लिया है एंड देन इस तरह से हमने इसको यहाँ यूज़ करना है। 1 सिंगल क्रोशिया मैंने किया है। अब हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद में हमने करना है डबल क्रोशिया
ये 1 डबल क्रोशिया हो गया है। अगेन करेंगे हम 1 डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद में अगेन हम करेंगे डबल क्रोशिया। ये 1 डबल क्रोशिया हुआ है हमारा। एक और करेंगे हम। इसके बाद में हमने करना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमने कर लिया है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये वेट वेट, ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया हो चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारी हाफ लीफ क्रिएट हो चुकी है। अगेन हम हाफ लीफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर करेंगे चेन 1 एंड देन यहाँ से इस वायर को मोड़ लेंगे इक्वली। उसके बाद में हमने करना है सेकंड साइड में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। अगेन हमने यहाँ पर करना है डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद में फिर से हमने करना है डबल क्रोशिया। वन, फिर से हम करेंगे डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। एंड लास्ट में अब करेंगे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में ये वाला जो स्टिच है, ये वाली स्टिच को लेकर हम कर देंगे स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1। तो हमारी इतनी लीफ जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम इस तरह से दोनों को एक दूसरे में लपेट देंगे ताकि ये निकले ना। अब हमने इस लीफ का बॉर्डर क्रिएट करना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लीफ का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए पूरे बॉर्डर को मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए कितना फिनिशिंग आया है लीफ में बॉर्डर करने के बाद में। ये हमने यहाँ पर कर लिया है। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न लेंगे, कट कर देंगे। ये हमारा टॉप पर है, इसलिए अब यहाँ पर हम यार्न को बैक साइड लेके आएंगे इस तरह से। अब इसके बाद में ये जो हमारा यार्न है इसको इस तरह से इस पर लपेटेंगे ताकि ये जो वायर है हमारा हाइड हो जाए। अब यहाँ पर इस यार्न को कर देंगे हम कट। अब थोड़ा सा ग्लू लेंगे, इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। इसी तरह के हमारे 2 लीव्स बनकर क्रिएट हो गए हैं। ये तैयार हैं हमारे 2 लीफ। चलिए अब हम इस फ्लावर को लगाते हैं सीरीज़ में। ये स्टिक ली है। अब हम इस फ्लावर को इसमें करेंगे। इस तरह से हमने लेना है और यहाँ पर
इस तरह से करना है। इस तरह से लगाएंगे। तो ये जो इससे बड़े पेटल्स हैं इनको लेंगे इस तरह से। फिर इससे बड़े वाले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इनको ग्लू कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा इतना फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम ये वाली जो इसकी पेटल्स थे इनको हम यहाँ पर लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें थोड़ा सा स्पेस करते हैं। इस तरह से एंड देन इनको यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में ये जो यार्न है इसको इस तरह से इसमें लपेटेंगे। यहाँ पर हम लीफ अटैच करेंगे। तो ये रही हमारी लीफ। ये हमारी सेकेंड लीफ। इस तरह से हम यहाँ पर ग्लू को अटैच लगाएंगे और फ्लावर को कर देंगे कंप्लीट। तो ये मेरा फ्लावर बनकर हो चुका है कंप्लीट। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मैंने फ्लावर कैसा बनाया है। आज हम बनाने वाले हैं ये लेवेंडर फ्लावर कीचेन। तो ये इसका फुल ट्यूटोरियल आगे वीडियो में है। सीखने के लिए मेरे वीडियो में बनी रहिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। बस आप बिना स्किप किए मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। और अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जाइए देखिए। चलिए हम इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये पिंक यार्न, ग्रीन यार्न, सीज़र ली है, ये 3 mm का हुक लिया है एंड ये निडल ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिंक यार्न लिया है एंड देन एक स्लिप नॉट के साथ में स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने ये स्लिप नॉट टाई किया है। इसके बाद में हम करेंगे इसमें चैन 1 2 3 4 5। इसी तरह से मैं इसमें चैन 21 कर लूँगी। ये मैंने इसमें चैन 21 कर लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। उसके लिए मैंने लेना है इस तरह से यार्न को एंड देन सेकंड वाले स्टिच में, बट हमने ये ऊपर वाला जो लूप होता है ये वाला, ये कम्प्लीटली नहीं लेना है, सिर्फ ये ऊपर वाला लेना है, ये वाला। एंड देन इस तरह से करेंगे हम डबल क्रोशिया। हमने 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर हम करेंगे चेन 1 और उसी स्टिच में जिसमें हमने डबल क्रोशिया क्रिएट किया है स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। हमने सिर्फ ऊपर वाला ही सिंगल यार्न लेना है इसको। आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये दोनों पार्ट लेते हैं तो आपका फ्लावर नहीं आएगा ठीक से, इसलिए सिर्फ ये ऊपर वाला ही पार्ट लेना है। इसके बाद में हम इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम करेंगे चेन 1 एंड देन इसी स्टिच में जिसमें हमने अभी स्लिप स्टिच किया था, इसी स्टिच में हमने फिर से करना है डबल क्रोशिया। उसके बाद में चेन 1 करेंगे फिर से और सेम स्टिच में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से करेंगे स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। फिर से करेंगे चेन 1 एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे हम स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर हम करेंगे सेम स्टिच में डबल क्रोशिया। उसके बाद में फिर से करेंगे चेन 1 एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच।
आप देख सकते हैं ये इस तरह से टर्न हो रहा है। हम जैसे जैसे फ्लावर बना रहे हैं, ये हमारे 4 पेटल्स बन चुके हैं, ये घूम रहा है थोड़ा-थोड़ा। अगर आप इसका फुल लेंगे, मीन्स ये जो हमारी चेन है, इसके हम 2 पार्ट्स लेते हैं सिंपली इस तरह से। ये अगर हम लेंगे तो ये स्ट्रेट चलता जाएगा, ये इस तरह से नहीं आएगा हमारा, इसलिए हमने सिर्फ़ ये ऊपर वाला पार्ट ही लेना है। ये वाला जो पार्ट है सिर्फ़ ये लेना है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, तभी आपका फ्लावर प्रॉपर आएगा। एक बार आप और देखिए, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमने करना है स्लिप स्टिच, चेन 1, 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच, अगेन चेन 1 एंड स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारा ये कितना प्यारा बना है, ये राउंड राउंड खुद से आया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में कर लेंगे चेन 1 और थोड़ा-सा बस इतना ही एक्स्ट्रा यार्न लेंगे, इसमें ज़्यादा यार्न लेने की ज़रूरत नहीं है, और कट कर देंगे। अब हम इसमें नॉट टाई कर लेते हैं। इसके बाद में मैं निडल लूँगी और निडल की हेल्प से हम इसको यहाँ पर टक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बन चुका है। बस हमने अब इसकी क्रिएट करनी है लीफ। तो यहाँ पर हम फिर से नॉट टाई करेंगे। और इसको अंदर की साइड में इन कर लेंगे ताकि ये दिखे ना, और यहाँ से हम यार्न को कट कर देंगे। इसको हम हाइड कर देंगे हुक से। तो इस तरह से हमारा ये लेवेंडर का फ्लावर बन चुका है। मैं इसी तरह का एक और क्रिएट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे 2 बनकर रेडी हैं, एकदम सेम लग रहे हैं। इसके बाद में हम इसके लिए लीफ क्रिएट करेंगे। तो चलिए उसके लिए मैंने लेना है ये ग्रीन यार्न, एंड देन स्टार्ट करेंगे हम एक स्लिप नॉट के साथ में। ये मैंने स्लिप नॉट टाई किया है। इसके बाद में हम करेंगे चेन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद में हमने करना है हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने करना है सेकंड वाले स्टिच में हम कर रहे हैं 1 हाफ डबल क्रोशिया। हमने ये 1 में किया है, फिर सेकंड में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से करेंगे हम 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा 3 टाइम हो चुका है। अगेन हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, 4 टाइम हो गया है। 1 मोर टाइम 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये 5 टाइम हमारा हो चुका है। उसके बाद में अब हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो काउंट करते हैं कि हमारे टोटल सिंगल क्रोशिया कितने हो जाएंगे। 1, ये हमारा हो जाएगा 2 सिंगल क्रोशिया, एंड 3, और ये हमारा हो जाएगा अब 4। 1 मोर टाइम ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पर हमने करना है चेन 2 1 एंड 2, और इसके बाद में हम यहाँ पर इस वाले स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। एंड देन अब हम सेकेंड साइड करेंगे इसका। यहाँ पर हमने करना है सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, फिर से हमने करना है सिंगल क्रोशिया 2 टाइम, फिर से हमने करना है सिंगल क्रोशिया 3 टाइम, ये हमने एक बार और करना है 4 टाइम। एक बार करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, एंड तक हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए करना है इसका एंड। एक स्टिच में एक ही 1 हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। एक बार और करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्टिच है इसको इस तरह से स्लिप स्टिच में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर करेंगे चेन
1 यार्न को हम कट कर देंगे। ये वाले यार्न को यहाँ पर हाइड करेंगे इस तरह से बैक साइड में। तो ये हमारा एक लीफ क्रिएट हो चुका है। इसके ही जैसा मैं एक लीफ और क्रिएट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर ली है लीफ। उसके बाद में मैंने करना है चेन 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाली लीफ को इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब इसको कट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लीफ को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम ये जो हमारा ये फ्लावर है इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न लेंगे एंड देन एक स्लिप नॉट के साथ में इस तरह से हम स्लिप नॉट टाई करेंगे और डबल चेन वाला क्रिएट करेंगे इसमें। उसको क्रिएट करने के लिए हमने इस तरह से यार्न लेना है, यार्न ओवर करना है, अगेन इसी तरह से लेना है। इसी तरह से मैं समथिंग 20 चेन ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने 20 चेन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में ये सेकंड वाला जो है हम इसको इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से मैं इसको ले लूँगी। ऐसे ही सेकंड साइड वाला ले लेना है। और नीचे की साइड इसमें हम यहाँ पर नॉट टाई कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम यार्न को कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद में हम इन दोनों को यहाँ लीफ अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन यार्न जो है निडल में ले लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो समथिंग इतना यार्न थोड़ा सा मैंने लिया है, ये मैंने निडल ली है। और उसके बाद में हम इन दोनों को इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें ले लेना है और ये हमने ले लिया लीफ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें यहाँ पर नॉट टाई कर दूँगी बैक साइड में। मैंने ये नॉट टाई कर ली है। अब दोनों यार्न को हम निडल में लेंगे और इनको अंदर की तरफ इन कर लेंगे। और ये मैंने एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लिया है। इस तरह से हमारा ये लेवेंडर फ्लावर कीचेन बनकर है रेडी। आप चाहें तो कीचेन बैग में लगाएं या फिर कहीं भी बुक मार्क भी बना सकते हैं। तो आप बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए कितना प्यारा है। चलिए हम और आप मिलकर बनाते हैं। तो मैंने लिया है इसके लिए ये 3 कलर का यार्न, वाइट, ग्रीन एंड येलो। और उसके बाद में हमने लिया है ये एक निडल 3 mm का। मैंने ये हुक लिया है, ये रिंग लिया है, एक कॉटन लिया है, एक पेन ली है एंड हम सीज़र लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम इस येलो यार्न के साथ में। इस तरह से हम यार्न को लेंगे और मिडिल फिंगर में इस तरह से कवर करेंगे एंड देन इससे हम एक मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक दिस। यार्न को पुल किया एंड टाई किया, तो ये हमारा एक मैजिक रिंग बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद में हम इस मैजिक रिंग में क्रिएट करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो मैंने किया है 1
2 3 4 5 6। तो ये राउंड 1 में मैंने 6 सिंगल क्रोशिया क्रिएट किया है। उसके बाद हम इस वाले यार्न को पुल कर लेंगे इस तरह से। एंड देन ये जो फर्स्ट वाला हमारा स्टिच है इसमें हम यहाँ पर करेंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए, अब हम करेंगे चेन 1 एंड देन इस वाले स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। अगेन हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच। यहाँ पर हम अपना स्टिच मार्कर यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले स्टिच में भी करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। अगेन हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। इसी तरह से मैं इसका एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। 2 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में करते हुए हम राउंड 2 को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारा एक स्टिच और बचा है, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच and then I remove the stitch marker and do the slip stitch in this stitch। यहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच और ये देखिए इस तरह से हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। और अब हम करेंगे राउंड 3। राउंड 3 के लिए मैंने करना है यहाँ पर फिर से चेन 1 और इसी स्टिच में हमने करना है 1 सिंगल क्रोशिया। सेम स्टिच में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया क्रिएट किया है। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टिच मार्कर यूज़ करेंगे। अब सेकेंड वाले स्टिच में हमने करना है 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। इसी तरह से करते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये मेरा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। बस हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर रिमूव करना है एंड देन यहाँ पर करना है स्लिप स्टिच। उसके बाद मेरा ये राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम राउंड 4 करेंगे। राउंड 4 के लिए मैंने फिर से किया है चेन 1। यहाँ पर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। नाउ यूज़ द स्टिच मार्कर। अब हम यहाँ पर करेंगे, पहले हमने इसमें क्या है 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच। अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। अगेन हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच एंड 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। ये देखिए इस तरह से ही हमारा हाफ राउंड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में ये पूरा राउंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। बस हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर रिमूव करना है एंड देन यहाँ पर करेंगे हम स्लिप स्टिच, अगेन करेंगे स्लिप स्टिच, देन चेन 1 एंड नाउ कट द एक्स्ट्रा यार्न। इसी तरह का मैंने एक ग्रीन भी बना के रखा हुआ है। ये देखिए, तो हमारी ये दोनों रेडी हैं। अब हम इन दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। तो अब हम इनको अटैच करने के लिए ले रहे हैं ये वाइट यार्न। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने वाइट यार्न लिया है एंड इस तरह से हम लेंगे इनको। ये देखिए, उसके बाद में इससे हम यार्न को अटैच करेंगे एंड देन वी क्रिएट द सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिचेस। ये देखिए इस तरह से।
1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच, ये कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं इसको कवर कर लूँगी, बस इतना सा हमें छोड़ देना है, खाली इसको कवर नहीं करना है, हम इतना कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको कर लिया है कवर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा है, इसमें अब हम ये कॉटन जो हमने लिया था इसको फिल करेंगे। मैं इसमें इस कॉटन को फिल कर लूँगी। तो मैंने ये कॉटन फिल कर लिया है। इसके बाद में हम इसको कर लेंगे कवर। इसको हमने क्लोज़ कर देना है सिंगल क्रोशिया करते हुए, इस तरह से। आई कंप्लीट दिस। वन मोर टाइम। यहाँ पर कर लेंगे हम स्लिप स्टिच। तो ये देखिए, मेरा ये हाथ से बनकर आया है। एंड देन अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, इसके पेटल्स क्रिएट करेंगे। तो पेटल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने करना है चेन 3। ये मैंने चेन 1 किया है, अगेन हम करेंगे चेन, एंड देन ये हमने चेन 3 किया है। उसके बाद में हम ट्रिपल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने डबल टाइम इस तरह से यार्न को लेना है, और उसके बाद में हम ये वाले स्टिच में इस तरह से करते हुए ट्रिपल क्रोशिया क्रिएट करना है। यार्न को इस तरह से करना है। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया क्रिएट हो गया है। अगेन हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसमें सेम स्टिच में हमने क्रिएट करना है। ये 2 हो चुका है। अगेन सेम स्टिच में 3, 4 एंड ये 5। चेन 3 करेंगे फिर से, 1 2 एंड 3। सेम स्टिच में हमने करना है स्लिप स्टिच। और इस तरह से हमारा ये 1 पेटल कंप्लीट है। उसके बाद में हम सेकंड वाले स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से, और ये हमारा 1 पेटल बनकर रहा रेडी। सेकंड पेटल के लिए हमने फिर से करना है यहाँ पर चेन 3, 1 2 एंड 3। अगेन हमने करना है इसमें डबल टाइम यार्न ओवर करके, इसी स्टिच में हमने क्रिएट करना है 5 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ये मेरे 5 पेटल कंप्लीट हो गए हैं। अगेन हम करेंगे चेन 3, 1 2 3 एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया क्रिएट किए हैं, उसी स्टिच में हमने फिर से करना है स्लिप स्टिच। और उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये देखिए, मेरे 2 पेटल बनकर हैं रेडी। इसी तरह के मैं पेटल सब मैं क्रिएट कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट इसका दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे इतने पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे अब तक काउंट करते हैं कितने पेटल हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 1 और क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कैसे हमने क्रिएट करना है। हमने क्रिएट करना है चेन 3, 1 2 3। मैंने ये 3 चेन किए हैं, एंड देन हम करेंगे सेम स्टिच में 5 ट्रिपल क्रोशिया, 1। ये हमारा हो जाएगा 2, 3, 4
ये हमारे हो गए हैं 5 एंड देन फिर से हम करेंगे चेन 3 1 2 3। उसके बाद में हमने यहाँ पर ही कर लेना है सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने करना है स्लिप स्टिच। और अब हम कर देंगे चेन 1 एंड कट द एक्स्ट्रा यार्न। तो इस तरह से मेरा ये फ्लावर्स के पेटल बन चुके हैं। ये देखिए। इसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम इनविजिबल यानी हाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने लेना है निडल। हमने ये निडल लेनी है एंड देन हम अब इसको करेंगे हाइड यार्न को इस तरह से। इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। इसके बाद में हम इसमें बनाएंगे स्माइली। उसके लिए मैंने लिया है ये ब्लैक यार्न एंड अब हम लेंगे निडल। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सेकंड यानी 2 राउंड ऊपर छोड़े हैं, 2 राउंड नीचे और मिडिल में मैंने ये निडल इस तरह से लिया है। इसी तरह से हम सेकंड साइड करेंगे इसका। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिडिल में ले लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे। उसके लिए हमने निडल से यार्न को इस तरह से करना है एंड देन हम यहाँ पर फिर से कर देंगे। इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया है एंड अब हम इस यार्न को कट करेंगे। तो उसके लिए हमने इस यार्न को पहले इस तरह से कर लेना है एंड देन अब इसको कट कर देंगे। इसको हम हाइड करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्माइली बन गया है। इसके बाद में हम यहाँ पर आईज़ लगाएंगे। तो ये देखिए मेरा इतना सनफ्लावर किचन बन गया है। बस हमने इसमें इसको अटैच करना है। तो मैं इसको इसमें अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा सनफ्लावर किचन बनकर है रेडी। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके लिए मैंने लिया है ये वाइट यार्न, 3 mm का हुक लिया है एक एंड स्टिच मार्कर और ये सीज़र ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक मैजिक रिंग के साथ और मैजिक रिंग क्रिएट करने के लिए हमने इस तरह से यार्न को लेना है एंड मिडिल वाले फिंगर में इस तरह से इसको कवर करना है। फिर ये हुक लेना है और इस तरह से हमने इसे इन करना है एंड देन टाई करना है। तो ये हमारा मैजिक रिंग क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे चेन 2। ये हमने 1 किया एंड ये 2 किया। अब इस मैजिक रिंग में हमने क्रिएट करना है डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया क्रिएट करने के लिए हमने ये यार्न ओवर लिया है एंड देन इस तरह से पुल द यार्न। ये हमने 1 डबल क्रोशिया क्रिएट किया है। अगेन हम इसी लूप में डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। ये 2 हो चुका है। अगेन हम डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया क्रिएट हो गया है।
हमने ये लाइट यानी ज़्यादा टाइट करके नहीं बनाना है, हल्के हाथ से इनको क्रिएट करना है, तभी इनका शेप अच्छा आता है। तो ये मैंने 3 लिए हैं एंड देन 4, 5। इसी तरह से हम इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। तो ये मेरे 5 हो गए हैं, बाकी के मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 12 डबल क्रोशिया इसमें क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम इस यार्न के को पकड़ेंगे, ये जो है, और इसको पुल कर लेंगे। एंड देन ये लास्ट फर्स्ट वाला जो स्टिच है, इसमें हमने करना है स्लिप स्टिच। और इस तरह से हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। तो राउंड 2 के लिए अब मैंने करना है चेन 2। ये मैंने चेन 2 क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में हम ये वाला जो स्टिच है हमारा, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, ये वाला, इसमें हम क्रिएट करेंगे डबल क्रोशिया। ये वाला काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने करना है 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। यहाँ पर हम अपना स्टिच मार्कर यूज़ करेंगे। इसके बाद में अब मैंने करना है नेक्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया। 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया हमने क्रिएट करना है। ये 1 हो गया है एंड देन ये 2 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टिच में करूँगी मैं 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा राउंड 2 के लिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पर कर लेंगे स्लिप स्टिच। और इस तरह से ये राउंड 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। राउंड 3 के लिए अब मैंने करना है चेन 2। तो पहले हमारे राउंड 1 में थे 12 स्टिचेस, 12 डबल क्रोशिया क्रिएट किए थे हमने। एंड इसमें हमने सेकेंड राउंड में 12 इंक्रीज़ किए थे। उसके बाद में हम अब राउंड 3 में भी 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। तो मैंने ये चेन 2 कर लिया है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर करूँगी 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने करना है 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 2। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में करूँगी 1 डबल क्रोशिया। अगेन करना है 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 एंड 2। हमने अपना स्टिच मार्कर यहाँ पर यूज़ करना है। अब इसी तरह से करते हुए 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशिया एंड सेकंड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए राउंड 3 को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा राउंड 3 इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिर्फ स्टिच मार्कर रिमूव करना है एंड देन यहाँ पर करना है स्लिप स्टिच। इस तरह से मेरा ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। तो हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 12, 24 यानी 12, 12 को प्लस करते जाओ। उसके बाद में इसमें 24 हुए हैं, इसमें हमारे 36 हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे राउंड 4। तो राउंड 4 के लिए मैंने लिया है फिर से चेन 2 हमने क्रिएट करना है एंड देन इसी स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशिया क्रिएट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वाला काउंट नहीं होता है। उसके बाद में हमने फिर से करना है 1 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच, अगेन 1 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच। यहाँ पर हम स्टिच मार्कर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में हमने करना है 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच। ये 1 किया है मैंने एंड देन ये 2 कर लिया है मैंने। 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया हमने क्रिएट किया है। इसके बाद में फिर से मैं करूँगी, हमने सिंपली करना है 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी 2 डबल क्रोशिया किया है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया। अब फिर हम करेंगे इस स्टिच में 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच। ये हमारा 1 हो गया है, ये हमारा 2 हो गया है, अगेन 1 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच, 1 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच एंड 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच।
1 एंड 2। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा राउंड 4 इतना कंप्लीट हो चुका है। बस हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर रिमूव करना है। अब यहाँ पर हमने कर देना है स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच के साथ में हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर ईयर बनाना है, तो उसके लिए हमने पहले करना है यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, एंड देन हमने करना है 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद में हमने करना है, ये देखिए, 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर, फिर से ट्रिपल क्रोशिया इन सेम स्टिच करना है। एक बार और हम करेंगे इसी स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने करना है नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, एंड देन यहाँ पर कर देना है हमने 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये ईयर बन गया है। इसके बाद में हमने करना है यहाँ पर स्लिप स्टिच। इनको हमने ढीले हाथ से करना है, कोई टाइट नहीं खींचना है। अगर आप टाइट खींचेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। और ये टोटल हमने 8 बार करना है। तो हमारा ये अभी 1 टाइम हुआ है, अभी 7 टाइम और करना है। ये 2 हो गया है, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारा 8 टाइम हो चुका है। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, एंड देन इस स्टिच में हमने करना है 3 ट्रिपल क्रोशिया इन 1 स्टिच। तो ये देखिए, इस तरह से 1, ये 2 हो गया है, एंड ये हमारा 3 हो गया है। अब हमने करना है 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमारा सेकंड ईयर भी बन गया है। इसके बाद में हमने करना है स्लिप स्टिच टिल दी एंड। ये टोटल हम पूरे में कर लेंगे स्लिप स्टिचेस से इसको कवर। तो मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। बस हमने यहाँ पर करना है, एक चैन बंद किया है। उसके बाद में हम यार्न को कट कर देंगे, एंड देन इस यार्न को बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ये देखिए, आप ये टी कोस्टर आप भी बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, दिस इज़ कनक। तो देखिए, आज हम बनाने वाले हैं बुक मार्क। तो ये वाला जो बुक मार्क है रोज़ फ्लावर वाला, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, चैनल पर अवेलेबल है। अभी हम जो दूसरा वाला बुक मार्क है उसको क्रिएट करेंगे, ये वाले को। तो चलिए बनाते हैं हम और आप मिलकर। मैंने लिया है ये 3 कलर का यार्न, येलो वाइट एंड ग्रीन, एंड ये हमने लिया है 3 mm का हुक, एंड ये सीज़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है पहले ये येलो यार्न, एक मैजिक रिंग के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। मैजिक रिंग क्रिएट करने के लिए हमने यार्न को इस तरह से लेना है मिडिल फिंगर पर, एंड देन इस तरह से हमें कवर करना है। फिर हम हुक लेंगे और इस तरह से पुल करते हुए हमने यहाँ पर क्रिएट करना है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट से हमने ये मैजिक रिंग क्रिएट किया है। इसके बाद में हम अब इस मैजिक रिंग में जो हमने क्रिएट किया है इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो चलिए हम कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। अगेन हम करेंगे इसी में सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 इन मैजिक रिंग, सॉरी। ये हो गया हमारा 3 सिंगल क्रोशिया। अगेन वी क्रिएट सिंगल क्रोशिया 4, एंड देन 5 6 7 8 9 एंड देन वेट फॉर अ सेकेंड 10। तो ये हमारे हो चुके हैं 10 सिंगल क्रोशिया।
in this magic ring and then we pull this yarn। और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच इन दिस स्टिच। तो ये जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है हमने इसमें स्लिप स्टिच करना है। चेन 1 हम करेंगे। अब इस यार्न को कट कर देंगे। ये देखिए हमने इतना ही क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में मैंने ये लिया है वाइट यार्न। अब हम इस वाइट यार्न को इसमें अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे चेन 2 1 एंड 2 एंड देन हम करेंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्टिच। ये हमने कर लिया है 1 ट्रिपल क्रोशिया। अगेन हम करेंगे सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमने कर लिया है 2 ट्रिपल क्रोशिया इन 1 स्टिच। देन हम करेंगे चेन 3 1 2 एंड 3 एंड देन हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा एक पेटल बन गया है। एंड देन हम फिर से करेंगे चेन 3 1 2 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। 1 हो गया है हमारा। अब फिर से हमने करना है सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया। ये हमने फिर से कर लिया है 2 ट्रिपल क्रोशिया इन 1 स्टिच। अगेन वी क्रिएट चेन 3 1 2 एंड 3 एंड देन वी डू स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट स्टिच। इस तरह से मैंने ये 2 पेटल कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं और क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे टोटल 5 पेटल्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरा ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हम क्रिएट करेंगे चेन 1। अब हम यार्न को कर देंगे कट। इस तरह से मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमने लेना है ग्रीन यार्न एंड देन वी क्रिएट अ स्लिप नॉट। उसके बाद में हमने करना है चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 चेन क्रिएट किया है। उसके बाद में हम फर्स्ट वाले स्टिच में इसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन वी क्रिएट अ 1 हाफ डबल क्रोशिया just like this and then we create a double crochet। ये हमारे 3 स्टिचेस हो चुके हैं। अभी हमारे टोटल हमने 9 चेन क्रिएट किए थे तो हमारे 3 स्टिचेस हो चुके हैं। हमारे 6 बाकी हैं। तो हम फिर से करेंगे 1 डबल क्रोशिया इसके बाद में हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। बट यहाँ पर जो ट्रिपल क्रोशिया हमने क्रिएट करना है ये इस तरह से करना है। आप देखिए इस तरह से ये हमने किया है 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो हमारे ये कितने हो चुके हैं 1 सिंगल क्रोशिया हमने क्रिएट किया, 1 हाफ डबल क्रोशिया हमने क्रिएट किया, 2 डबल क्रोशिया क्रिएट किया एंड 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो हमारे कितने हो गए हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन वी क्रिएट अगेन डबल क्रोशिया। फिर से हम क्रिएट करेंगे डबल क्रोशिया। अब हम क्रिएट करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड देन वी क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया। सो ये मेरा हाफ लीफ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे चेन 2 एंड देन ये फर्स्ट वाले स्टिच में ही हमने यहाँ पर फिर से करना है 1 सिंगल क्रोशिया। फिर हम करेंगे यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। अगेन वी क्रिएट अ डबल क्रोशिया देन वी क्रिएट अ ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद में हम फिर से करेंगे डबल क्रोशिया। अगेन वी क्रिएट अ डबल क्रोशिया एंड देन वी क्रिएट अ 1 हाफ डबल क्रोशिया। अगेन वी क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया। तो हमारी इतनी लीफ बन चुकी है। इसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्टिच है इसमें हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर कर देंगे स्लिप स्टिच। चेन 1 हमने करना है
एंड देन यहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच इन द मिडिल ऑफ लीफ। इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करते जाना है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मेरी ये लीफ कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में इसका शेप आया है, प्यारा लग रहा है। एंड देन हम क्रिएट करेंगे चेन। तो हम अपना ये बुक मार्क बनाने के लिए जितना हमारा पेपर का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग अब ये चेन हम क्रिएट कर देंगे। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। आपको जिस भी बुक या रजिस्टर या फिर किसी के भी लिए ये बुक मार्क क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग आप ये चेन क्रिएट कर लीजिएगा। आई शो यू आफ्टर दिस। तो ये देखिए मैंने अपने डायरी के अकॉर्डिंग इसका लेंथ कर लिया है। अब हम इस फ्लावर को इसमें अटैच करेंगे। हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। एंड देन वी मेक अ नॉट विद दिस येलो yarn। ये वाला जो yarn है इसको भी हम नॉट टाई कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा yarn है इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा ये बुक मार्क बनकर रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये बुक मार्क बन गया है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, देखिए इसका भी आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। मैंने इससे पहले ये रोज़ फ्लावर वाला बुक मार्क क्रिएट किया था। जाइए आप देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये मिनी बुक किचन। तो चलिए हम और आप मिलकर बनाते हैं। लेट्स गो। We start with this green yarn and this 3 mm hook. We make a slip knot and then we create chain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे टोटल 13 चेन हो गए हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर करना है सेकंड वाले चेन से सिंगल क्रोशिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने ये पूरा नहीं लेना है, हमने सिर्फ ये आगे वाला लेना है फ्रंट लूप। एंड देन वी क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया। अगेन हम लेंगे फ्रंट लूप एंड देन क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया। फ्रंट लूप, क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रंट लूप लेते हुए हमने सिंगल क्रोशिया क्रिएट करना है। मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। एंड देन वी क्रिएट अ चेन 1 एंड देन टर्न आउट। अब हमने यहाँ से फुल लेना है ये, अब फ्रंट लूप नहीं करना है, अब फुल लूप में ही हमें सिंगल क्रोशिया क्रिएट करना है। तो ये हमारा राउंड 2 चल रहा है। इसी तरह से हम राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए
इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 3 के लिए फिर से करेंगे चेन 1 एंड देन वी डू अ सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच। इसी तरह से करते हुए मैं बाकी के राउंड्स कंप्लीट कर लूँगी। मैंने ये कर लिया है एंड देन इतना हमने हाफ़ कर लिया है। ये हमारे राउंड कितने हुए हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 5 6 7। अब हम करेंगे चेन 1। आप यहाँ पर राउंड 8 करना, उसके बाद में ये वाला राउंड करना एंड देन टर्न एंड देन ये बैक लूप जो है इसमें हमने क्रिएट करना है सिंगल क्रोशिया ओनली इन बैक लूप। वी क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया ओनली इन बैक लूप। बैक लूप में ही हमने सिंगल क्रोशिया क्रिएट करना है। इस तरह से हमने बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देन वी क्रिएट अ चेन एंड टर्न आउट। उसके बाद में हमने करना है अब फ्रंट लूप में, ये जो फ्रंट लूप है इसमें हमने करना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से ओनली इन फ्रंट लूप। वी क्रिएट अ सिंगल क्रोशिया ओनली इन फ्रंट लूप। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया करना है फ्रंट लूप में। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर ये आया है। अब हम चेन बंद करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको टर्न करना है इस तरह से। अब बाकी का जो इतना बचा हुआ है सिंगल क्रोशिया करते हुए जैसे हमने ये कंप्लीट किया है उसी तरह से हम बाकी के कंप्लीट कर लेंगे। मेरा ये इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमने क्रिएट चेन बंद करना है एंड देन वी क्रिएट अ बॉर्डर विथ सिंगल क्रोशिया just like this। इस तरह से ही हमने सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी की और साइड भी कर लूँगी। ये देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम सिर्फ चेन बंद करेंगे और यार्ड को कर देंगे कट। This white yarn and this 3 mm hook, we start with the slip knot 1। अब हम क्रिएट करेंगे चेन। तो मैंने ये 1 चेन क्रिएट किया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13। तो ये हमारे 13 चेन हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही हैं हमारे 13 चेन क्रिएट हुए हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमने करना है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आप और भी अच्छे वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ ताकि लोग आसानी से देखें, समझें और बनाएं। तो ये देखिए मैंने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया है। एंड देन वी क्रिएट अ चेन अगेन एंड देन टर्न and we do single crochet in 1 stitch, again single crochet in 1 stitch, single crochet, single crochet, single crochet, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया। अगेन हम करेंगे चेन 1 एंड उसके बाद में हम फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए बाकी के राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये टोटल 15 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। एंड देन आई क्रिएट बॉर्डर। इस तरह से हमने बॉर्डर क्रिएट करना है इसका सिंगल क्रोशिया करते हुए। जिस तरह से हमने इसका अपर वाला जो कवर है उसका किया था, इसी तरह से हमने इसका भी बॉर्डर क्रिएट कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बाकी के 3 साइड्स का बॉर्डर क्रिएट कर लूँ। तो ये देखिए हमारा ये इतना बॉर्डर क्रिएट करके कंप्लीट हो चुका है। एंड देन वी क्रिएट अ चैन एंड कट दी एक्स्ट्रा यार्न। इसको हम हाइड कर देंगे। इसको हमने इतना क्रिएट कर लिया है। एंड देन वी फोल्ड देम और उसके बाद में हम इसको यहाँ पर इस तरह से ग्लू कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको करना है ग्लू। ये देखिए हमारा ये मिनी बुक बनकर है रेडी। अब यहाँ पर सिर्फ हमने की चैन रिंग लगाना है और ये हमारा बन जाएगा बुक की चैन। तो आप बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।